गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है डे 2 का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो हमने गाड़ी से उतर के अपना ट्रैकिंग किया शुरू और ये ट्रैकिंग होने वाली है 3-4 घंटे की लगातार। पापा देखो कितना खुश है और मम्मी है यहाँ पे। एक्चुअली हम चारों ही थे ट्रैकिंग के लिए, लेकिन अंकल आए थे ना, वो तापलेजुंग से चढ़े थे हमारी गाड़ी पे, तो वो अंकल भी हमारे साथ ऐड हो गए। तो बहुत मज़ा आया चलते चलते बात करते करते। और मेरा नोज़ रनिंग हो जाता है, पता नहीं क्यों। पता है जब भी ठंड में मैं जाती हूँ मेरा नोज़ रनिंग हो जाता है, मुझे शर्म आती है बोलना भी ऐसा। लेकिन अगर आप यहाँ पे, दीदी पता है क्या कर रही है, दीदी यहाँ पे स्टोन अरेंज कर रही है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इस रास्ते पे स्टोन अरेंज करते करते चलोगे ना, तो आपका पूरा विश होगा, पूरा होगा। ठीक है, विश पूरा होगा। और यहाँ पे है पूरा रोडोडेंड्रन गुरास की पेड़। अंकल बोल रहे थे, वो पहले भी आ चुके थे 3 बार, वो बोल रहे थे यहाँ पे उन्होंने काउंट किया, अकॉर्डिंग टू हिम 7 गुरास उनको काउंट किया उन्होंने टोटल। और यहाँ पे अगर प्यास लगी, भूख लगी, तो छोटा छोटा शॉप यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये था। और मुझे सबसे अच्छी बात पता है यहाँ क्या क्या लगी, यहाँ पे ना डस्टबिन भी था, रास्ते रास्ते में डस्टबिन था। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, गंदा भी नहीं होगा रास्ता है ना। तो यहाँ पे देखो प्यारे प्यारे शीप यहाँ पे, और यहाँ पे बोर्ड वगैरह पूरा लिखा था पातीबारा माता के बारे में। और यहाँ पे मैंने स्वेटर तो उतार दिया, पता है क्यों? एक्चुअली मेरा बॉडी ऐसा है कि अगर मैं थोड़ा सा भी चलूँ ना, मुझे गर्मी होने लग जाती है। तो वैसे ठंड बहुत थी, मैं बोल नहीं सकती कितना ज़्यादा ठंड थी, लेकिन मैंने स्वेटर उतार दिया। सिर्फ मैंने ही नहीं, देखो मेरी मम्मी ने भी स्वेटर उतार के चल रही है, और मम्मी का बॉडी भी ऐसे ही है गरम गरम। और फिर मम्मी ने तो सिर्फ सॉल्ट यूज़ किया। ये था हमारा फर्स्ट स्टॉप, ये है हमारा सेकंड स्टॉप। यहाँ पे दीदी ने खरीदा पानी, क्योंकि दीदी को लग रही थी प्यास। और यहाँ पे फिर हम पानी पीकर हम चले गए। फिर हमने जर्नी स्टार्ट किया। यहाँ पे जैसे हम ऊपर ऊपर जा रहे, ठंड बढ़ती जा रही थी, मेरा गाल लाल हो गया था, नोज भी इतना लाल हो गया था, मेरा पेन हो रहा था। पता नहीं ठंड से जब रेड होता है ना, तो पेन होने लगी थी। तो देखो मम्मी धीरे धीरे चल रही थी। मम्मी ने स्लीपर पहना था, मैं बोली थी डिफिकल्ट नहीं हो रहा आपको शूज पहनना है? मम्मी को शूज नहीं पहनना था, स्लीपर पहन के चल रही थी। और फाइनली पहुंच गए ये गेट। यहाँ से दूसरा फेदी क्या बोलते हैं इसे, ये शुरू हो जाता है। यहाँ पे ना अगर आप स्टे करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे एक रात रुक के चलना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे पूरा फैसिलिटीज अवेलेबल है, खाना वगैरह, रुकना वगैरह। यहाँ पे हम रुके थे कि हमें पीना था गरम गरम जिंजर टी बॉडी को बहुत ज्यादा वार्म करता है। हमने यहाँ पे और यहाँ पे देखो मेरा फेस, मेरा जल रहा था फेस, लिटरली ऐसा लग रहा क्या हो गया। और फिर हमने चाय पिया, उसके बाद कुछ नहीं खाया क्योंकि सबका फास्ट है ना। उसके बाद हम चलने लगे ऊपर। यहाँ तक पहुँचने के लिए नियरली हमें लगा 1.5 आवर ये फेदी पहुँचने में। ठीक है, यहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया जर्नी चलने का। हमें यहाँ पे एंट्री करना, अपना नाम वगैरह कुछ डिटेल्स देना पड़ा। वैसे फोन नंबर अगर आप दोगे भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे है नेपाल और सिक्किम अलग अलग हो जाता है ना, तो इंडिया। तो देखो यहाँ पे हम चलने लगे। फिर यहाँ पे इतना ज्यादा खुशी हो रही थी ना, एक्चुअली पता है क्या, हम 1.5 घंटे से चल रहे थे, लेकिन थकावट की महसूस ही नहीं हो रही थी कि हम थक गए, इतनी देर से चल रहे। हमें आदत नहीं है इतना चलना, तभी भी हम थके नहीं थे। हमें यहाँ पे बेल बजाया, घंटी बजाया वैसे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो किया और हमने यहाँ प्रे किया। उसके बाद फिर से हमने जर्नी स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पहुंचना है बहुत दूर। और मैं बता दूं यहाँ का जो हाइट है ना, ठीक है, मीटर में बताती हूँ। पहले मीटर में 3794 मीटर है यहाँ पे, ठीक है, एलिवेशन। और ये फीट में बता दूं तो 12,444 इतना है। और ये ना कंचनजंगा के जो ट्रैकर वगैरह ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं ना, वो इसी रूट से भी जा सकते हैं। इसे सेकेंडरी रूट भी माना जाता है कंचनजंगा। ऊपर मैं दिखाती हूँ बाद में, पहले ठीक है, पहले हमें पहुंच गए यहाँ पे गणेश मंदिर। कोई सा भी भगवान की पूजा करने से पहले हमें गणेश जी की पूजा पहले करता है। और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, और यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे व्यूज वगैरह, हमने यहाँ पे सबने मिलकर पूजा किया, थोड़ा धूप जलाया। यहाँ पे ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पता है क्या लगी, मुझे डर भी लगा पहले, लेकिन इंटरेस्टिंग तो लगा। यहाँ पे स्टोन था बड़ा बड़ा, और इंटरेस्टिंग पता है ये वाला स्टोन से हमें गुजर के निकलना पड़ा। और बहुत मुझे ना डर लग रहा था पहले तो, लेकिन इतना टाइट था, अगर आधा ही मोटे हो ना तो नहीं निकल पाओगे सच्ची में। और यहाँ पे हमने लगाया टीका। फिर हमें जल्दी जल्दी पूजा करके निकल गए। हमने देखा पूरा रास्ते पे ना डोरी होता है ना, व्हाइट कलर का रोप बंधा हुआ था, ऐसे विश मनोकामना वगैरह तो ऐसे माना था। अंकल बोल रहे थे वो भी जब पहले फर्स्ट टाइम आए थे तो उन्होंने भी ये बांधा था, ये रस्सी ना मंदिर तक है। और यहाँ पे बर्फ देखो कितना ज्यादा, स्नोफॉल हमारे आने से सिर्फ 2 दिन पहले ये स्नोफॉल हुई थी। मैं फाइनली पहुंच गई थी गेट। एक्चुअली मम्मी पापा पीछे रह गए थे, मैं जल्दी ऊपर आ गई थी। और यहाँ पे देखो व्यू, और मेरे गाल इतना ज्यादा पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों, ज्यादा रेड भी हो गया लेकिन पेन भी ज्यादा था। और यहाँ पे अकेले हो गई क्योंकि मम्मी पापा नीचे आ रहे थे। मैंने सोचा चलो अब मैं जल्दी जल्दी अकेले आ गई हूँ तो जल्दी जल्दी जाके ऊपर दर्शन कर लेती हूँ और थोड़ा सा बैठ भी लेती हूँ। और यहाँ पे देखो मैं जा रही हूँ ऊपर, और पातीबारा माता को पातीबारा क्यों
बोलते हैं पता है, मैं बताती हूँ। क्योंकि पाथी हमारे नेपाली में क्या है, पाथी मतलब चावल भरते हैं उस पे और कटोरी जैसे बड़ा बॉल जैसा, ठीक है, उसके ऊपर रखते चावल। तो देखो एक पाथी भारा मतलब चावल के बॉल के ऊपर एक बर्फ नहीं, एक बर्फ की चादर भी बोलो या फॉगी बोलो, इतना सुंदर लगता है। ऐसे का नाम से पाथी बारा माता बोला जाता है। मैं बोल दूं पाथी बारा माता ना दुर्गा माता काली माता का रूप भी है। और यहाँ पे जैसी अंदर आई मैंने देखा व्यूज कंचनजंगा का, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था। ये कंचनजंगा ना पाथी बारा माता पैरेलल लग रहा था। फिर यहाँ पे मैंने आसपास क्या क्या है मैंने सारा देखा। मैं वेट कर रही थी कब मम्मी पापा आएंगे और साथ में पूजा करेंगे करके। यहाँ पे पूरा बर्फ देखो कितना ज्यादा बर्फ हो गया। थैंक गॉड जब हम आए तब धूप है, बर्फ नहीं आई। और अंकल भी बोल रहे थे पता है 6 दिन से यहाँ पे धूप नहीं आई, जब आए तुम लोग ना लकी हो पता है, क्योंकि आज ही धूप आई यहाँ पे। तो लेकिन सिर्फ कंचनजंगा देख रही थी, कितना ज्यादा सुंदर है यहाँ पे। तो व्यूज है ना मैं आपको बता नहीं सकती, रियल में अलग ही है, अलग ही है। तो यहाँ वीडियो से तो हाँ लगेगा ठीक, लेकिन रियल में देखोगे ना तो क्या है। और फाइनली मम्मी पापा सारे आ गए, गणेश पूजा किया। पहले यहाँ पे भी गणेश जी का पूजा किया जाता है और मंदिर के आसपास भी। यहाँ पे अगर आप स्लीपर खोल के शूज उतार के चलोगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इवन पुजारी जी हो यहाँ पे जो मंदिर में पूजा करते हैं जो भगवान के, वो भी जूता नहीं उतारते क्योंकि इतना ज्यादा ठंड होती है बर्फ के कारण। और यहाँ पे हमने ना चक्कर, एक गोल चक्कर लगाया पूरा। बलि देने का भी सिस्टम है, जैसे बलि देने का भी यहाँ पे माना जाता है। किसी को नहीं पसंद होता बलि देने का वो, लेकिन स्टोरी मैं बताती हूँ ठीक है। बलि का स्टोरी कैसे यहाँ पे शुरू हुआ। एक दिन ना ये शीप यार्ड होता है ना, जो शीप वगैरह चढ़ाते हैं, वो ना आया था यहाँ पे अपने भेड़ बकरी लेके। वो ना गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। एक दिन वो सपने में माता जी का दर्शन हो गया और उन्हें बोला कि एक ऐसे कुछ बलि वगैरह करो करके। उसने ना एक शीप का बलि किया। तब तो ब्लड होता ना बलि देते टाइम, वो ब्लड जमीन में गिरी भी नहीं और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और उसके तुरंत का भेड़ उसे मिल गया था। तो ये है स्टोरी। और उसके बाद ये पाथी बारा माता और ये एरिया को बहुत प्योर मानते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है बलि सिस्टम, लेकिन यहाँ पे नेपाल में बहुत सारे मंदिर में बलि सिस्टम अभी भी है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना कहाँ पे बलि करता है, वही है बलि जहाँ पे बलि लोग करते हैं। हमने किया पूजा, चढ़ाया चुनरी। और यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पाथी बारा माता की दर्शन करना, क्योंकि आपको चल के जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। केबल कार की हल्ला चल रहा था कि केबल कार की फैसिलिटी आएगी सुन, लेकिन पता नहीं कब आएगी। लेकिन पूरा लिखा था नो केबल कार करके। इसका झगड़ा वगैरह भी हमने सुना कि हो रहा पे। और फिर ऊपर भी आप जा सकते हो। मम्मी ने यहीं से प्रे कर लिया। मैंने सोचा ऊपर क्या है जाके देखती हूँ। यहाँ से व्यूज इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था ना पाथी बारा माता के प्रतिमा पे। और यहाँ पे देखो व्यूज कितना प्यारा लग रहा था। कंचनजंगा थोड़ा थोड़ा ढकने वाला था, यहाँ पे फॉग आने वाला था यहाँ पे पूरा। और देखो यहाँ पे ऊपर था हवन करने वाला और हवन कुंड। और वापस आ गए हम। मैं ना बहुत ज्यादा खुश थी कि मम्मी पापा इतना ज्यादा अच्छे से चढ़ पाए और चल पाए। वही मेरी सेटिस्फेक्शन थी कि मम्मी पापा को पैर दर्द नहीं हुआ करके। फिर हम आए और रास्ते पे हमने खरीदा कुछ मम्मी पापा ने, मम्मी दीदी ने कुछ खरीदा और बैंगल्स वगैरह। फिर हमें लगा था भूख, क्योंकि कुछ नहीं खाए थे ना। और यहाँ पे देखो हमने सोचा कि राइस तो नहीं खाते क्योंकि और ज्यादा हैवी हो जाता है, तो हमने मंगाया थुक्पा। ठंडे में थुक्पा इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना। यहाँ पे चना मटर भी डाला था, तो मेरा फेवरेट है। हमें खा रहा था उसके ऊपर तीखा, तो यहाँ पे हम अचार मांग के खा रहे थे। और यहाँ पे और पापा आगे हो गए, फिर दीदी और मम्मी पीछे हो गए ना। तो हम वेट कर रहे थे मम्मी और दीदी का। और यहाँ पे देखो शीप वगैरह को हम दे रहे थे, मकई वगैरह खरीद के इन लोगों को। तो जैसे हमने दिया ना, ये लोग इतने ज्यादा खुश हो गई, एक के बाद दो के बाद 3 आ गए। और मम्मी ने दिया था तो मम्मी को छोड़ ही नहीं रहा था, पीछे 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 कितने नीचे आ गए थे। और ये तो नीचे आ गया था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर अपना जर्नी स्टार्ट किया। फाइनली हम पहुंच गए थे गाड़ी पे। इतना ज्यादा मजा आया, थकने का कोई फीलिंग ही नहीं आया। और देखो 4 बजने वाला इंडियन टाइम तो नेपाली टाइम में 15 मिनट्स का डिफरेंस है। हम होटल पे आए, खाना खाया, इतना ज्यादा यम्मी खाना था। पहले नाइट में तो मुझे अच्छा नहीं लगा था खाना, ये खाना इतना ज्यादा टेस्टी लगा मुझे। और घर का खाना है, जैसे गरम गरम खाना हमने खाया। और फर्स्ट नाइट में हम रुके थे ना वो वाला होटल, हम नहीं गए वहाँ पे, हमें अच्छा नहीं लगा खाना से लेकर रहना भी। और हम यहाँ नया होटल में आ गए थे। हमने ड्राइवर अंकल को बोला था अच्छा होटल में लेके जाना करके, तो फाइनली वो लेके आए थे। और हम यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बैठ के हम बातें कर रहे थे। और आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं कल 5 बजे, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।